नरेंद्र मोदी को लाइव आप सुन रहे थे और बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन गुरु पर्व के दिन कही है। कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, तीनों कृषि कानूनों का फायदा किसान समझ नहीं पाए और इसीलिए बहुत बड़ा फैसला है, सरकार को पीछे हटना पड़ा और अब तीनों कृषि कानून आने वाले शीतकालीन सत्र में वापस लिए जाने की प्रक्रिया पूरी होगी। और इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। ये अभी प्रधानमंत्री ने कहा इस महीने के आखिर तक जो तमाम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएं होंगी वो पूरी कर ली जाएंगी। किसान अपने घर वापस लौटे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह अपील भी की गई है, किसान अपने घर वापस लौट जाएं। आज गुरु पर्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि गुरु पर्व एक बड़ा पर्व है, ऐसे में किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए। और अब हमने ये फैसला किया है, सरकार ने ये फैसला किया है कि हम इस कानून को वापस लेने जा रहे हैं। किसानों के लिए कई योजनाएं लाए, लेकिन लगता है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। हम तीनों कृषि कानूनों का फायदा किसानों को समझा नहीं पाए। ऐसे ही बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। कह रहे हैं कि नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं और मैं किसानों से सीधे सीधे आग्रह करता हूं जो अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर बैठे हुए हैं, महीनों से यही डटे हुए हैं, किसान आंदोलन का हिस्सा हैं, वो सभी आज अपने घर लौटें, क्योंकि आने वाले सत्र में तीनों कृषि कानूनों को अब वापस लेने की प्रक्रिया पर काम होगा और हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं क्योंकि किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध करते हुए ही आंदोलन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अपील की गई इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि किसान अपने गुरु पर्व के दिन घर पर वापस लौटे। साथ ही साथ तीनों कृषि कानून वापस लेने की वापस लेने का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि वो सरकार कुछ किसानों को समझा नहीं पाई, उनकी तपस्या में कमी रही। यही वजह है कि वो किसानों के भले के लिए अब इन कानूनों को वापस ले रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसानों के लिए वो काम करते आए, किसानों की बेहतरी के लिए काम करते आई उनकी सरकार और आगे भी इसी तरीके से वो काम करते रहेंगे। इन तमाम बातों को कहते हुए आज की जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो ये है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं और ऐसे में पिछले एक साल के अंदर अगर देखें तो लगातार किसान कई बॉर्डर्स पर बैठे रहे, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इन बॉर्डर्स पर लगातार आंदोलन चलते रहे। और अब प्रधानमंत्री का यह कहना है कि आज गुरु पर्व का त्योहार है तो सभी किसान जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको हम वादा करते हैं कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं, ऐसे में आप अपने घरों को वापस लौटें। देश के लिए आज सबसे बड़ी खबर है, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और इसमें बड़ी बातों के साथ साथ किसानों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हमने कृषि कानूनों में सुधार की कोशिश की थी, किसानों की जिंदगी बेहतर करने की कोशिश की थी, किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई गई। प्रधानमंत्री ने सीधे कहा मैं किसानों के लिए काम करता हूं, मैं देश के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन अगर किसानों को हम बात समझाने में कामयाब नहीं रह पाए, अगर हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, अगर हम अपनी बात ठीक तरीके से कन्वे नहीं कर पाए किसानों को और किसान इसीलिए नाराजगी में सड़कों पर बैठे हुए, हमने देखा है किसानों ने सर्दी गर्मी बरसात सभी इन्हीं सड़कों पर बिताई है। बड़े आंदोलन के तौर पर किसान आंदोलन सामने आया और इस दौरान कई बार हिंसा की भी खबरें आई। 26 जनवरी हम भूल नहीं सकते। ऐसे में किसानों के लिए भी एक अलग प्रेशर बना हुआ था। सड़कों पर रहते हुए सरकार की अलग सरदर्दी थी कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए। किसानों ने साफ कह दिया था जब तक तीनों कृषि कानून वापस होंगे नहीं तब तक घर वापसी होगी नहीं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर के रास्ते खोल दिए हैं उन सभी किसानों के लिए जो कि पिछले कई महीनों से सड़कों पर डटे हुए थे। नए सिरे से काम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बेहतरी के लिए काम करते हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि हम ये तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं और नए सिरे से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ शुभ्रा सुमन न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई है। शुभ्रा, ये आज के लिए सबसे बड़ी खबर है, देश के लिए सबसे बड़ी खबर, किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर, तीनों कृषि कानून वापस होंगे। मतलब अब ये माना जाए कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो किसान थे वो वापस लौटेंगे, रास्ते खुल जाएंगे। ये आम लोगों के लिए भी राहत की खबर है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में ये ऐलान किया है, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कि थोड़ी देर पहले ये बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 9 बजे देश के नाम संबोधन देने वाले हैं और उसके बाद ये ऐलान करते हैं प्रधानमंत्री कि तीनों कृषि कानून
तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, क्योंकि 3 महीने से भी कम का वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में रह गया है और किसान आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा था और ये कहा जा रहा था कि एक बड़ी महापंचायत लखनऊ में करने वाले हैं। राकेश टिकैत ने पहले भी ऐलान किया था और इस बार भी ये कहा गया कि शीत सत्र की जब शुरुआत होगी तो ट्रैक्टर मार्च फिर से एक बार किया जाएगा। जी हाँ, महापंचायत लखनऊ में और ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में ये ऐलान किया जा चुका था। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश के सामने आकर यह ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं तो उसके अपने मायने हैं। एक लंबे वक्त से इस देश में किसान आंदोलन चल रहा है और मैं भी लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूमी हूं। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस किसान आंदोलन का बड़ा असर देखा जा रहा था। और देखिए, मुजफ्फरनगर में मैं पहुंची थी जब वहां पर महापंचायत हुई थी, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे और वो बड़ी संख्या को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा था कि आगे भी जब ऐसे मौके आएंगे, जब महापंचायतें होंगी तो किसान जुट सकते हैं बड़ी संख्या में। और इसीलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान की आशंका विश्लेषक भी बता रहे थे। लेकिन जिस तरीके से एक बोल्ड स्टेप लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये घोषणा की है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। बिल्कुल शुभ्रा, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से ये अपील भी की गई कि आज गुरु पर्व का त्योहार है, सभी किसान जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, वो अपने घरों को वापस लौट जाएं। लेकिन अभी मंथ के आखिर तक उन्होंने कहा कि हम तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। अब ग्लिच यहां पर यह होगा कि क्या राकेश टिकैत या तमाम जो किसान नेता आंदोलन में बैठे हुए हैं वो आज से ही घर वापस लौट जाएंगे या पूरी तरह से रद्द होने के, कानूनी तौर पर भी रद्द हो जाने का इंतजार करेंगे? जी तुषार, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं उसमें एक बात स्पष्ट तौर से कही है कि जो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर वो अपने घरों को वापस लौट जाएं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया है, जो बीजेपी का स्टैंड शुरुआत से रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि 80% जो किसान हैं वो छोटी जोत के हैं और उनके पास कम जमीनें हैं, 2 हेक्टेयर से कम जमीनें हैं और हमने उनके हित के लिए ये कानून लाने के लिए सोचा और इसीलिए हम इस दिशा में आगे भी बढ़े। उनके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ही शायद तपस्या में कोई कमी रह गई होगी और पूरे देश से मैं क्षमा मांगता हूं। यानी कि एक तरीके से वो आहत भी नजर आए। बार बार अलग अलग मंचों से बीजेपी ने समझाने की कोशिश की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाने की कोशिश की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई बार यही बात कही कि ऐतिहासिक कृषि कानून है और इससे एक खास तबके को फायदा मिलने जा रहा है। ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो हरियाणा और पंजाब के लोग हैं और वहां पर ही इसको लेकर आपत्ति ज्यादा है। बाकी जो राज्य है हमें नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में 2022 में ही इलेक्शन होने हैं और पंजाब से बड़ी तादाद में और उत्तर प्रदेश से, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में लोग इस किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। ऐश्वर्या जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, आपने किसान आंदोलन लंबे वक्त तक कवर किया है। किसानों के लिए आज सबसे बड़ी और राहत की खबर यह है कि अब तीनों कृषि कानून वापस होंगे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन साफ तौर पर अब देखने वाली बात ये होगी कि जो किसान लगातार इन बॉर्डर्स पर डटे हुए थे, जो लगातार इतने वक्त से आंदोलन कर रहे थे, वो अब क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि ये भी देखा गया है कि कई बार ये किसान आंदोलन राजनीतिक रूप लेता आया है, राजनीतिक दलों ने इनको सपोर्ट किया है। तो क्या ये एक जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है इसको वो मानते हैं या फिर अभी भी उनकी जो बिजली बिल को वापस लेने की डिमांड थी, जो एमएसपी के लिए अलग से डिमांड है, वो सब भी अभी मनवाने की कोशिश करेंगे? ये बड़ा एक चीज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से देखने वाली होगी, क्योंकि लगातार संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक आ गया कि जब 26 नवंबर आएगा, जब पूरे 1 साल इस आंदोलन को हो जाएगा, तो वो फिर से ट्रैक्टर्स लेकर दिल्ली की ओर आना चाहते हैं। और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। क्या इस फैसले को अच्छी तरीके से कि संयुक्त किसान मोर्चा मानता है या अभी भी अपनी कुछ मांगे जो उनकी नहीं पूरी हुई है उस पर अड़ा रहता है? ये एक बड़ी देखने वाली बात होने वाली है। बिल्कुल। और साथ ही साथ ऐश्वर्या, अभी क्या कोई अपडेट आपको मिल पाया है? क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों पहले इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन तमाम किसानों का अब रुख क्या होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि सभी किसान आज गुरु पर्व के दिन घर वापस लौटें। तो इसको लेकर अभी कुछ अपडेट्स आपके पास आए हैं क्या किसानों की तरफ से? एक बड़ी खबर मैं आपको दे देता हूं। लगभग 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम किसान संगठन एक साथ इकट्ठा होकर आगे की रणनीति पर
फैसला करेंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि तीनों कृषि कानून के रद्द होने के बाद ही वो इन बॉर्डर्स को खाली करेंगे। अब आगे की क्या रणनीति होगी, इसको देखते हुए सारे किसान संगठन जो है वो एक साथ इकट्ठा होंगे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले, और वो आगे की रणनीति डिसाइड करने वाले। ठीक है, नवीन निशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, और हमारे सीनियर कुलीग आलोक मेहता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप के। आलोक सर, पंजाब में भी उत्तर प्रदेश में भी 2022 में इलेक्शन होना है, क्या इस फैसले को आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जाए? देखिए, चुनाव तो है ही, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बाकायदा क्षमा भी मांगी, हाँ। ये कहा है कि भाई देखिए, यदि ऐसा लगा हमारे पूरी निष्ठा के साथ हमने काम किया, ये एक बड़ा मैसेज देता है एक निर्णय को। और जबकि छोटे किसान, अभी भी उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलता, लेकिन फिर भी ये भी सही है कि उन्होंने कितनी घोषणाएं साथ में की है, कई लाख करोड़ की जो योजनाएं हैं, और उसके साथ इसका निश्चित रूप से पंजाब उत्तर प्रदेश और जिस तरह से जो चुनाव जहां भी है, इसके बाद भी 22 और 23 के पूरे एक बड़े मूवमेंट को जो पार्टियों के पास बहुत था, सारी पार्टियां जो भी अकाली हो चाहे कांग्रेस हो, सारी पार्टियां जो बड़ी पार्टियां थी, समाजवादी हो, टिकैत के आंदोलन को भी एक तरह से बहुत बड़ा झटका इससे लगने वाला है। जो टिकैत सोच रहे थे कि बहुत बड़े पैमाने पर वो देश दुनिया में जैसे भी कर सके, और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल धूपान मचा देंगे, इसका एक बिल्कुल अच्छा असर होगा। कम से कम बीजेपी की बात नहीं है, एक देश में जो माहौल बना था, दुनिया में जो मैसेज जा रहा था, उसका भी एक जवाब है कि देखिए सरकार, और अभी भी इस पे कोई सुविधाएं जो बढ़ेंगी उसका लाभ तो मिल ही सकता है। आज भी जहां जो कोई समझौता किसी से करके फसल बेचेगा, उस पर तो कोई रोक होगी नहीं। मंडियों को भी सशक्त करने से, इसलिए जो आड़तियों का जो धंधा और जो इस आंदोलन में जुड़े हुए थे, उनको भी संतुष्टि हो जाएगी कि चलिए उनके धंधे पे जो 2 साल में थोड़ा बहुत कहीं कमियां आई है कोरोना में, उस संकट से भी। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय, मैंने जहां तक याद है, बड़े बड़े निर्णयों में प्रधानमंत्रियों ने इस तरह से घोषणाएं नहीं की हैं। अपने ही निर्णय को बदलने के लिए संसद में भी कर सकते थे, एक साधारण प्रस्ताव रख करके, लेकिन सार्वजनिक रूप से घोषणा पहले कर दी, संसद में उसको पूरी स्वीकृति मिलेगी। ये ठीक है कि उसके बाद भी पार्टियां कुछ और डिमांड जोड़ करके, और दिन भी खास चुना गुरु पर्व का, आलोक सर, दिन भी खास चुना है आज। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है, गुरु नानक जी को पंजाब तो मैंने माना ही जाता है, और पंजाब ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी हमारे सिख भाई या दूसरे उनसे जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग जो हैं, और कनाडा, यहाँ नहीं, भारत के बाहर भी हमारे सिख भाई हैं। तो और गुरु नानक जी को, गुरुद्वारे को आप जानते हैं शुभ्रा जी, जिस तरह से कहाँ पर भी आप देखिए, दुनिया में जहाँ भी है हमारे मानने वाले हैं और दूसरे धर्मावलंबी भी हैं, उनके लिए भी गुरु नानक जी का एक बड़ा महत्व है। उनको सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गुरुद्वारे में कोई ये नहीं कि खाली सिख भाई जाते हैं। तो गुरुद्वारा इस गुरु पर्व के अवसर पर ये घोषणा करने का एक बड़ा ही मैसेज पूरे जहां जहां ऐसे समुदाय हैं, भारत के विरोधी तत्व भी जहां विदेशों में सक्रिय रहते हैं, किसानों के मुद्दे को लेकर ब्रिटेन में, कनाडा में, आपको ध्यान होगा, बड़े कई प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। जबकि ये सही है कि अधिक छोटे किसान इससे उतने दुखी नहीं थे। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में उससे उनको कोई कष्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये है कि कानून अपनी जगह है और उनको सुविधाएं यदि मिलती रहेगी उसमें तो कोई कटौती होगी नहीं। बल्कि इस कानून को बदलने के बाद भी, जैसा पहले भी था, बिहार में कई ऐसे राज्यों में कई बार ऐसी बड़ी कंपनियों ने किसानों के साथ समझौते कर रखे हैं पहले से, आज से 10 साल पहले से। चाहे वो लीची की खेती की बात हो या कई सब्जियों की हो। ITC ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, वो किस तरह से किसानों से सीधे खरीदी करता है। क्या वो बंद हो जाएगा? नहीं, वो तो बरसों से चल रहा था। किसानों को जिसको किसी को बेचना होगा बेच सकेगा। ये मुझे लगता है कि इस तरह के कानून की जो गलतफहमियां थी उसको भी दूर कर दिया, और राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा सिक्का जिसको कह सकते हैं अपनी तरफ से फेंका है। सही कहा आपने, आने वाले वक्त को देखते हुए इक्का फेंक दिया है, मास्टर स्ट्रोक चल दिया एक तरीके से सरकार की तरफ से, और इसकी देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा होगी, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर भी दुनिया में चर्चा हो रही थी। नवीन निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभ्रा भी हैं, ऐश्वर्या जैन भी, आलोक सब भी बने हुए हैं। एक बार सुनना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कृषि कानून को लेकर क्या कुछ कहा है, फिर आगे बात करेंगे। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य
कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ने किस तरह से तीनों कृषि कानून को क्या कहते हुए वापस लिया, हमने आपको सुनाया। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ शुभ्रा भी जुड़ी हुई है, साथ ही साथ हमारे साथ नवीन भी हैं और हमारे साथ आलोक सर भी जुड़े हुए हैं। इस बीच अनिल विज कुछ बोल रहे हैं, सीधा सुन लेते हैं पहले। जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। तो अनिल विज को आप सुन रहे थे। अनिल विज का साफ तौर पर ये दरख्वास्त, अपील थी कि अब तमाम जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं वो अपने अपने घरों को जाएं। वापस पैनल की तरफ चलते हैं। नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, अब सवाल यहां पर आकर खड़ा हो गया है कि किसान घर वापस कब लौटेंगे, क्योंकि तीनों कृषि कानून को खत्म करने की मांग की गई थी, वो पूरी हो गई, लेकिन कुछ और मांगे भी उनकी थी, जैसे बिजली बिल को लेकर थी और तमाम चीजों को लेकर थी। अब क्या अपडेट है? किसानों से आपकी बात हो पाई है क्या अभी तक? देखिए, बिल्कुल बता दें कि बड़ी खबर यह है कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस हुए हैं। किसानों की जो प्रमुख मांगे थी कि तीनों कृषि कानून को वापस किया जाए तभी वो अपने घरों की तरफ जाएंगे, तो 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं। जहां तक बात बिजली बिल की है तो वो खासकर पश्चिमी यूपी का मामला है। पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं वो बिजली बिल को लेकर ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में राकेश टिकैत का जो कदम है वो देखना होगा कि राकेश टिकैत क्या कुछ करते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार जो बिजली बिल का मुद्दा है उसे उठाते रहे हैं। अब बड़ी खबर यह है कि 2 बजे आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि गाजीपुर बॉर्डर से भी जो राकेश टिकैत है वो भी जाएंगे, क्योंकि जो उनकी प्रमुख मांगे थी कि 3 कृषि कानून को वापस किया जाए वो वापस हो चुकी हैं। बिजली बिल का बड़ा मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि जो बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं उन्हें कम किया जाए। तो ऐसे में राकेश टिकैत भी अपनी बात रखेंगे कि क्या कुछ जो बिजली के बिल है उसे लेकर सरकार क्या कर रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि गुरु पर्व का दिन है और प्रधानमंत्री ने खुद माफी मांगते हुए आज 3 कृषि कानून को वापस किया है। तो ऐसे में उम्मीद है कि एक से 2 दिनों में जो किसान हैं वो भी अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे, क्योंकि बिजली का जो मुद्दा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नया नहीं है। कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी के समय जो सबसे बड़ी बात है कि 3 कृषि कानून जिसे लेकर किसान पिछले 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 नवंबर 2020 में किसानों का जत्था सिंघू, कुंडली और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा था और आज 19 नवंबर है, यानी 1 साल लगभग पूरे होने को है। और ऐसे में सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लिया है और ये भी कहा है कि हम किसानों को बिल के महत्व के बारे में समझाने में विफल रहे, अपनी विफलता को भी माना है। प्रधानमंत्री ने खुद किसानों से माफी मांगी है। तो आज की बड़ी बात यह है, अब सबसे बड़ी बात है कि 2 बजे जो सिंघू बॉर्डर पे किसानों की बड़ी बैठक होनी है उसमें इसमें फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ आगे किसानों की रणनीति है। जी शुभ्रा, आप भी किसान आंदोलन में पहुंची थी बीच में, लगातार इंडिया न्यूज के तमाम संवाददाता भी किसान आंदोलन कवर करते रहे हैं। अब बीच में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब कहा गया था कि ठीक है कानून अभी लागू नहीं किया जाएगा, उस बात पर किसान राजी नहीं हुए। कहा गया कि सरकार की तरफ से बातचीत हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है, कुछ बदलाव किए गए, कुछ संशोधन किए गए, किसान राजी नहीं थे। सिर्फ एक रट में कह रहे थे तीनों कृषि कानून वापस होंगे तभी हम घर लौटेंगे। आज तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, आज तो घर वापसी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये किसान आगे जरूर तय करेंगे
लेकिन जैसा कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से भी कहा था कि आपको आंदोलन करने का हक है लेकिन यातायात प्रभावित करने का हक नहीं है। और दूसरा उन्होंने सरकारों से भी कहा था, उसमें यूपी सरकार भी शामिल है। ये कहा गया था कि सरकारों को आपस में मिल बैठकर एक रास्ता निकालना चाहिए। वो सरकारें जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, और इसीलिए उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक दबाव की स्थिति में किसान भी थे और सरकारें भी थी, केंद्र सरकार समेत तमाम राज्य सरकारें, कि जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए रचना, ठंड भी बढ़ने वाली है। पहले भी हमने सुना कि किसान ये दावा करते आए हैं कि बड़ी संख्या में किसानों रोक रही हूँ आपको, गाजीपुर से सीधा किसानों को सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। जा रहे हैं तो क्या कहेंगे इस बारे? नहीं, उनके इस फैसले का और इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था और हमारी आपके टीवी के माध्यम से बार बार बात होती है कि भाई देश की जनता है हम, और राजा का कोई कद और वो कम नहीं होता है। इनकी वापसी करे, क्षमा मांगे, और ये भी अच्छी बात है। उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि भाई मैं किसानों को नहीं समझ पाया, ये हम कानून वापस लेते हैं। लेकिन इसका जो आखिरी फैसला है हमारे आंदोलन का, वो संयुक्त मोर्चा लेगा, क्योंकि हमारी मांगे MSP पे भी थी, किसानों पे लगे जो मुकदमे उस पर भी है। बड़ा दिल करते हुए आज हम, और अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जो किसानों पर तमाम मुकदमे लगे हुए हैं उनकी भी वापसी की घोषणा करते, शहीद किसानों के लिए भी उनके परिवार के पालन पोषण की कुछ घोषणा करते तो और अच्छा रहता। लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। तब आप आगे क्या फैसला लिया जाएगा? ये हमारी 4 मांगे मुख्य थी। एक तो बिजली विद्युत संशोधन बिल 2020, वो स्टे पढ़ाई है। दूसरी MSP में कानून बनाने की। नंबर 1 3 किसान विरोधी काले कानून की थी। एक मांग उन्होंने मांगनी है, इसका हम स्वागत करते हैं। और हम तो ये मांग करते हैं कि जो बाकी हैं उन्हें भी इसी तरह से माने और किसानों को बाइज्जत अपने घर में। तो जब अब जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसको कहाँ देखते हैं आप? ये हमारा संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा। संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा। कृषि कानून को वापस कर दिया गया है। तो गाजीपुर बॉर्डर से आप किसान को सुन रहे थे, उनका कहना था कि हमारी प्रमुख मांगों में से एक मांग को माना गया, बाकी मांगे अभी वहीं के वहीं पर हैं। ऐसे में अब देखना होगा संयुक्त मोर्चा फैसला क्या लेता है। आलोक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सर, सवाल अब यहां पर यही खड़ा हो गया है आकर कि प्रधानमंत्री ने कहा कि चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं और आगे की रणनीति बनाते हैं, आगे के लिए बेहतर भविष्य खोजते हैं। लेकिन यहां अभी हमने एक किसान को सुना, उनका यह कहना है कि हमारी मांगे तो कई थी, उसमें से एक प्रमुख मांग को मान लिया गया, लेकिन बाकी दूसरी मांगों का क्या? अब भविष्य कैसा दिखाई देता है? जब इसके पीछे चूंकि राजनीतिक किसान संगठन या उनमें से कई तो बड़े ही जनहित काम कर रहे हैं, ये भी आप और हम सब जानते हैं। लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक दल हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी तो बाकायदा घोषित भी कर रखी थी और पार्टियों ने भी समर्थन के नाम पर किया हुआ था। इसलिए ऐसा तो नहीं है। वो दूसरी जो राज्य सरकारों से जुड़ी हुई मांगे हैं, देखिए राहत देना या मुकदमे वापस करना, ये केंद्र सरकार राज्यों में यदि कोई पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज होती है और पुलिस यदि कोई मामला चलाती है, किसी भी राज्य में होगा, तो उसका एक प्रावधान तो राज्य सरकार का है। तो इसलिए, लेकिन ये है कि यदि आपको वो करना है, माफी भी मांग ली उन्होंने प्रधानमंत्री ने, लेकिन इसका एक असर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अब आंदोलन का एक जो बड़ा मुद्दा था वो खत्म हुआ और उसके बाद छोटा मोटा तो जैसे प्रदर्शन, आज जंतर मंतर पर तो 10-10 साल से लोग बैठे हुए रहते थे, आज भी रहते हैं, कई लोग सालों साल बैठ जाते हैं। तो ये कई लोग जो इसकी राजनीति करना चाहते हैं वो थोड़ा अपना अभियान जारी रखेंगे ताकि लगे। लेकिन जो बड़ा मुद्दा था कि कृषि कानून, एक क्रांतिकारी जो कानून आए थे, उनको सरकार ने पीछे वापस लेने का फैसला कर लिया। संसद में भी जब इस पर होगा तब ये माना जाएगा। अभी एक और मुद्दा है जिसका शायद किसान आंदोलन में अभी 2 बजे जब बैठक होगी, कि न्यूनतम जो मूल्य है, जबकि सरकार कहती है कि जब तक हमारी सरकार है हम इसको बाकायदा देते रहेंगे। अब उस मुद्दे को लेकर के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, ये मांग भी आप देखेंगे कि 2 बजे बाद ये लोग फिर से इस बात को उठाएंगे कि उसके लिए भी बाकायदा कानून बना दें या ऐसा पास कर दें। तो कोई भी सरकार, जैसे अभी कानून है उसको बदल सकती है, पहले के कई कानून बदले गए पिछली सरकारों के, तो उसका तो इसमें कोई प्रावधान ऐसा MSP के लिए नहीं रखा था। लेकिन हाँ, यही सरकार वायदा करती रही है सारी बैठकों में। संभव है कि आगे पार्लियामेंट के पहले भी बैठक हो या बाद में भी हो और राज्य सरकारों का मामला राज्य सरकार विचार करे। लेकिन जो असली मुद्दा था जिसके बल पर ये पूरा आंदोलन को बहुत उग्र बना रहे थे और 26 उन्होंने बाकायदा घोषणा की थी कैबिनेट ने कि 29 तारीख को संसद पर ही घेर देंगे जाकर के किसानों के। तो किसी को भड़काने की जो कार्रवाई थी और शांति स्थापना के लिए, देश की प्रगति के लिए,
मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री ने और उठाया आलोक है। सर, बार बार अपनी बातों में किसानों के जरिए ये लाया जाता था कि आने वाले चुनावों में बॉयकॉट किया जाएगा बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ेगा। शुभ्रा, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे वही तो गाजीपुर से किसानों ने भी कहा। जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए तो आपके पास कुछ है नहीं बोलने को, फिर आप दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि मैं क्षमा मांगता हूं, तीनों कृषि कानून वापस होंगे, तो इसके बड़े मायने होने चाहिए। फिर क्यों ना कहें कि राजनीति से प्रेरित होगा किसान आंदोलन? बिल्कुल, वो बात मैं कहना चाहती हूँ जो आलोक जी यहाँ पर ध्यान दिला रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये समझना है कि अगर हम शुरुआत से देखें, एमएसपी की मांग कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन के केंद्र में रही है। अभी जो कानून वापसी हुए हैं वो मांग प्राथमिकता में थी किसानों की, लेकिन अभी यथास्थिति बहाल हुई है। यही बात किसान कह रहे हैं कि अभी यथास्थिति बहाल हुई है, कानून वापस हुए हैं, लेकिन अब चूंकि किसान लगातार ये मांग कर रहे थे कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। अगर मार्केट में एमएसपी से कम दाम पर लोग जो है वो फसल को खरीदते हैं तो उन पर कार्रवाई हो, उनको जेल हो। क्या इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा इस फैसले से होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नाराजगी किसानों की थी, अब उन्हें भी ये समझ में आएगा कि हाँ, कद्र है सरकार को किसानों की, उन किसानों की जो ठंड में, बारिश में, कोरोना काल में बैठे हुए रहे अलग अलग बॉर्डर्स पर और लगातार ये मांग करते रहे कि पहले कानून वापस लीजिए फिर आगे की बात करते हैं। तो उन्हें वाकई ये एहसास होगा कि सरकार ने उनकी कद्र की है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए हैं, न सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, हम माफी मांगते हैं और कानून वापस लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज आएगा। इसका लाभ जरूर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को मिलेगा, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब आगे यहां से क्या, जिसका जिक्र आलोक जी कर रहे थे कि एमएसपी की गारंटी को लेकर के ही ये पूरा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था और वही केंद्र में है। तो क्या आगे किसी ऐसे कानून पर चर्चा होती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बात कर चुका है कि मिल बैठकर आप लोग निष्कर्ष निकालिए और कोई रास्ता निकालिए? वो रास्ता आखिर क्या होगा? क्या नए तरीके से कानून का प्रावधान बनेगा? क्या ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिसमें एमएसपी की गारंटी हो? इन्हीं सब मसलों पर रचना दोपहर 2 बजे चर्चा हो सकती है किसानों की कि आखिर आगे यहां से जो रुख है उनका, जो कदम है, क्या हो। जी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एमएसपी का यहां जिक्र हुआ। एमएसपी को लेकर सरकार पहले भी कह चुकी है कि हम इस पर एक कानून देने को तैयार हैं, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है कि अगर आपको एमएसपी गारंटी चाहिए, जो कि पहले भी थी, हम एक बार फिर से आपको एश्योरेंस चाहिए तो हम दे सकते हैं। लेकिन अब एमएसपी का मुद्दा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों का या बिजली बिल का हम मुद्दा ले लें, क्या इन मुद्दों को लेकर सहारे इनकी आगे बढ़ेगी राजनीति? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में जिस मुद्दे को केंद्र में रखकर तमाम विपक्षी पार्टियां घेरने की कोशिश कर रही थी, वो मुद्दा अब खत्म हो गया 3 कृषि कानून का। तो क्या अब ये मुद्दे आएंगे आगे? देखिए, ये बात जरूर समझना होगा कि सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों के मुद्दे थे वो थोड़े अलग थे। सिंघू बॉर्डर पे 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर प्रदर्शन था, लेकिन जहां गाजीपुर की बात करें तो वहां पे बिजली, जो संशोधित बिजली दर है 2020, वो थे, और जो एमएसपी पे ये कानून की मांग कर रहे हैं वो सारे मुद्दे थे 3 कृषि कानून के साथ। तो ऐसे में जब अब 3 कृषि कानून वापस हो चुके हैं तो ऐसे में जो एमएसपी पे जो कानून की बात कर रहे हैं वो मुद्दा बड़ा बन सकता है, क्योंकि जो किसान है वो लगातार मांग कर रहे थे कि जब तक एमएसपी पे उन्हें लिखित कानून नहीं मिलता, लिखित गारंटी नहीं मिलती, तब तक वापस नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो बिजली बिल का मुद्दा है वो लगातार किसान उठाते रहे हैं कि उन्हें महंगी दरों पे बिजली दी जा रही है, जिससे जो उनकी फसल है उसमें ज्यादा लागत लग रही है। तो ऐसे में जब अब 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं तो कहीं ना कहीं जो बिजली बिल का मुद्दा है और एमएसपी का जो मुद्दा है वो किसान अब उठाएंगे, क्योंकि जो राकेश टिकैत है, किसानों के बड़े नेता गाजीपुर बॉर्डर पे वो लगातार रहते हैं, वो साफ कह चुके हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसानों का गढ़ माना जाता है, खासकर जो मुजफ्फरनगर बेल्ट का जो इलाका है, जो टिकैत बंधुओं का जो पूरा इलाका माना जाता है, वहां पर इसे लेकर काफी रोष देखने को मिला था। भाजपा के जो कई नेता हैं उन्हें भी वहां विरोध का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में जब अब 3 कृषि कानून वापस हो चुके हैं तो ऐसे में ये देखना भी होगा कि क्या कुछ किसानों की आगे की रणनीति होती है, क्योंकि जो 2 बजे वो किसानों के पाले में डाल दी है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से किसानों के साथ हैं। जतिन, लगातार रिपोर्टिंग आप करते रहे किसान आंदोलन के बीच से, आज माहौल क्या है? 3 कृषि कानून वापस, अब तो आनंदित होना चाहिए किसानों को, अब तो वापस लौटना चाहिए, आज तो खुशी का माहौल होगा। देखिए, मैं क्योंकि यहाँ पर नारेबाजी हो रही है तो मुझे बहुत क्लियर आपकी आवाज नहीं आ पाई, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि माहौल यहाँ पर चेंज हुआ है। किस तरह से चेंज हुआ है वो इनसे बात कर लेते हैं। पूछ लेते हैं, हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं और इनसे बात कर लेते हैं। हम चाहेंगे एक बार आप बात कीजिए, आप
बात कीजिए, जो ये हुआ है अब तीनों कृषि कानून वापस होंगे, सत्र जो आएगा उसमें आगे जो इसकी कार्यवाही है वो होगी, क्या इस समय माहौल है? आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ऐसा है, हमारी 7 मांगों को लेके ये आंदोलन शुरू हुआ था और 22 जनवरी से हमारा केंद्र सरकार का वार्ता का एक लिंक कटा हुआ था। आज प्रधानमंत्री की घोषणा से एक उम्मीद जगी है और जिस तरह से उन्होंने 3 काले कानून वापसी की मांग की है, ये जीत कहें, किसानों की जीत कहें इसे? हम हमेशा कहते थे कि 3 काले कानून है, आज ये साबित हो गया। और हम हमेशा आपके चैनल पे ये कहते थे कि प्रधानमंत्री क्षमा मांगते हुए, उन्होंने आज क्षमा भी मांगी है। हम कह रहे हैं इसी तरह से वो एमएसपी भी कानून दें। अच्छा, इसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? भाई हमारा एक नारा था लड़ेंगे जीतेंगे, आज वो हमारा नारा सिद्ध हो गया, लेकिन जब तक जो हमारी मांग है प्रमुख थी, जब तक वो पूरी नहीं होंगे, जब तक बॉर्डर से नहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, क्या अब किसान धरना खत्म करेंगे? ऐसा है, इसका हमारी 7 मांगे थी। नंबर 1 मांग थी 3 किसान विरोधी काले कानून वापस लिए जाएं। नंबर 2 थी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। अगर हमारा 1940 धान है तो अगर 1935 खरीदता। राकेश टिकैत साहब क्या कह रहे हैं, कहाँ गए हुए हैं? राकेश टिकैत साहब आज महाराष्ट्र में कार्यक्रम है उनका, वहां गए हुए हैं और इसमें एक व्यक्ति नहीं, इससे संयुक्त मोर्चा इस लड़ाई को लड़ रहा था। संयुक्त मोर्चा अभी सीधे शब्दों में जनता जानना चाहती है, क्या अभी धरना खत्म होने के कोई आसार है? संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा इसका भी। संयुक्त मोर्चा की आज मीटिंग होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि किसानों का क्या कहना है और किसानों से बात कर लेते हैं। इनके हाथ में देखिए ये फ्लैग जो है हाथ में है भारतीय किसान यूनियन के और किसान मोर्चा के। यहाँ पे बताइए क्या चल रहा है इस समय? किसान आंदोलन चल रहा है। अब ये बताइए क्या आंदोलन खत्म होने की तरफ जाएगा क्या?